ओके। तो आज की क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे वर्ड के साथ कि हमने वर्ड पे क्या सीखा था लास्ट क्लास में, इससे पहले क्लास में। आज की क्लास नंबर 2 है। क्लास नंबर 2 के अंदर हम डिस्कशन ये करेंगे कि वर्ड पे और क्या क्या चीजें मौजूद हैं। हमने क्लास 1 में अपने फॉन्ट वाले पैराग्राफ को भी देखा था, फॉन्ट वाले पैराग्राफ को भी हमने सीखा था। ये इसमें क्या क्या चीजें मौजूद होती। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ इसी चीजों से रिलेटेड के यहाँ पे और क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं। सही है। तो देखिए, ये था हमारे पास एक फॉन्ट का पैराग्राफ जिस पे हमने कुछ चीजों के बारे में सीखा और समझा। ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं जो कि मैंने आप लोगों को बताया भी था। अब यहाँ पे हमने देखा कि हमारा ये फॉन्ट का स्टाइल था। ठीक है। ये हमारे पास था फॉन्ट का नेम जो कि हम, सॉरी फ्रेंड, फॉन्ट का नेम बोला, फॉन्ट का साइज जो कि हम अपने फॉन्ट के साइज को यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। अब लेट सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे रेक्टिफाइड लर्निंग। ठीक है। ये लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको प्रॉपर तौर पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ये था मेरे फोन का स्टाइल। अगर मैं यहाँ से कोई स्टाइल भी अगर चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। देन ये था मेरे पास साइजिंग। ठीक है। अपने फोन के साइज को मैं इंक्रीज कर सकता हूँ और इसी तरह डिक्रीज कर सकता हूँ। ये मेरे पास ऑप्शन है। ठीक है। सो देन मेरे पास ये दो और ऑप्शन मौजूद थे जो मैंने कल की क्लास में डिस्कस किए थे। ठीक है। यानी कि डिक्रीज एंड इंक्रीज। फिर चेंज केस भी हम लोगों ने देखा था। ये चेंज केस क्या है? जिसने क्लास नंबर 1 मिस करी है वो मेरी रिकॉर्डिंग प्रीवियसली जाके देख ले, क्लास 1 की। ठीक है। देन बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन पे हमने देखा था। आज हम बात करेंगे कुछ तीन ऐसी चीजों की जो कि जरूरी नहीं। ये वाली। ठीक है। अब इनका पर्पस क्या है, ये क्या काम करते हैं, इनके बारे में देखते हैं। ठीक है। ये होता है स्ट्राइक थ्रो। इसी तरह मेरे पास ये वाला होता है सुपर स्क्रिप्ट, सॉरी सब स्क्रिप्ट, फिर होता है हमारे पास सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है। तीन चीजें मेरे पास होती हैं, स्ट्राइक थ्रो, सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट। इन तीनों के बारे में हम देखेंगे ये तीनों क्या काम करते हैं। ठीक है। लेट सपोज के मैं लिखता हूं डिस्काउंट। डिस्काउंट होगा। और लेट सपोज के मैं लिखता हूं यहाँ पे प्राइस। ठीक है। एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल प्राइस लेट सपोज थे 1000। ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे डिस्काउंट प्राइस। ठीक है। डिस्काउंट प्राइस यहाँ पे हो गए भाई लेट सपोज के 950। ये एक डिस्काउंटेड रेट थे। ठीक है। एक्चुअल प्राइस यहाँ पे ये थे। अब सीन क्या है कुछ इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखें, हे सीन ये कि स्ट्राइक थ्रो मैं आपको समझा रहा हूँ कि स्ट्राइक थ्रो होता क्या है। ठीक है। ये हमारे पास होता है स्ट्राइक थ्रो। इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमारा स्ट्राइक थ्रो है। ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे और ये हम अप्लाई करेंगे अपने इसके ऊपर। ठीक है। एक्चुअल प्राइस के ऊपर। तो अब मैंने क्या किया, एक्चुअल प्राइस को सिलेक्शन दी। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं स्ट्राइक थ्रो अप्लाई करता हूं। तो देखिए होता क्या है, ये चीज कट गई। ठीक है। एक क्या लग गई, एक लाइन लग गई, मीन्स के इसको काट दिया गया, क्लोज कर दिया गया। ठीक है। अब यहाँ पे डिस्काउंट प्राइस क्या है, 950। तो इस टाइप की चीजों के लिए हमारे पास यूज होता है स्ट्राइक थ्रो। इस चीज को याद रखिएगा। तो ये था हमारे पास ये ऑप्शन। देन मैं इसी तरह आगे बढ़ता हूँ। अब मैं सपोज के लिखता हूँ H2O। अगर मैं ये चीज लिखता हूँ, ठीक है, आई होप सो के टू। अब टू जो होता है वो हमारे पास होता है सीधा सीधा सब स्क्रिप्ट। ठीक है। सब स्क्रिप्ट कर दिया तो आपने इस तरह के फॉर्मूला को देखा होगा, कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखे होंगे, फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं। तो हमारे पास जो सुपर स्क्रिप्ट होता है, सब स्क्रिप्ट होता है, वो इस तरह से काम कर रहे होते हैं। ठीक है। तो मेरे पास टू क्या हुआ, एक एच के कॉर्नर पे छोटा सा बन गया। ठीक है। तो ये एक हमारे पास होता है। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ लेट सपोज ओ टू, अगर मैं करता हूँ, मैं टू को सिलेक्ट करता हूँ और मैं इधर आता हूँ, सिंपल सा मैं सुपर स्क्रिप्ट करता हूँ, तो होता क्या है, मेरे पास ओ के ऊपर, ठीक है, कॉर्नर पे एक छोटा सा टू बन गया। यानी कि जो टू पहले बड़ा था, ठीक है, अब वो नॉर्मली वैसा नहीं रहा, चेंज हो गया। ठीक है। आई होप सो कि आपको ये चीज समझ आ रही होगी। तो ये वो चीजें होती हैं जो आप करेंगे, उसकी आप लोग प्रैक्टिस रखिएगा, आप लोग इस चीज को समझिएगा। आप लोग की प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जितनी अच्छी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप जल्दी इस चीज को सीखेंगे। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे आते हैं कुछ आर्ट, यानी कि इसको कहते हैं वर्ड आर्ट। ये वर्ड के कुछ आर्ट बने हुए हैं। मैं कोई सा भी यहाँ से वर्ड आर्ट सेलेक्ट करता हूँ और मैं लिखना स्टार्ट कर देता हूं। तो अब मैं लिख रहा हूं तो मेरे पास जो भी कुछ आ रहा है, मेरे पास एक वर्ड आर्ट के थ्रू आ रहा है। ठीक है। लेट सपोज मैं लिखता हूं
रेक्टिफाइड लर्निंग। अगर मैं ये लिखता हूं तो देखिए मेरा किस तरह से फॉन्ट चेंज हुआ है और उसका स्टाइल क्या आया है। ठीक है, आई होप सो कि ये चीज भी आप समझ रहे होंगे। उसके बाद मेरे पास और भी ऑप्शन है, मैं कहीं भी जा रहा हूं, मैं कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूं तो मेरे पास ये चीज चेंज हो रही है। आई होप सो कि ये भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मेरे पास ये होती है सारी फॉन्ट की सेटिंग, फॉन्ट की फॉर्मेटिंग। इसी तरह आउटलाइन है, शेडो है, रिफ्लेक्शंस हैं, ग्लो हैं, ये सारी चीजें आपको यहीं से मिल जाएंगी। ठीक हो गया। देन मैं इसको जैसा था वापस वैसे ही नॉर्मल कर देता हूँ। ठीक हो गया, ये वापस मैंने नॉर्मल कर दिया। मैं यहाँ पे फिर से देख लिखता हूँ। कल मैंने ये चीज डिस्कस की थी, ये फोन का हमारे पास कलर था, क्लास वन देख लीजिएगा। ये था हमारे पास जो है फोन का हाईलाइट, जिसको हाँ जिससे हम इसको करेंगे प्रॉपर तौर पे एक हाईलाइट। आई होप सो के ये भी आप समझ गए होंगे, इसका भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हमारे पास होती हैं जिस चीज को आपने समझना है वो देख। ओके, देन अब मेरे पास कुछ चीजों की मैं बात करूंगा। हम चलेंगे आप सेकंड अपने टॉपिक पे, वो हमारा टॉपिक है पैराग्राफ। ठीक है, मैं काम भी स्टार्ट करूंगा, काम भी आप लोगों को करवाऊंगा, लेकिन मैं ये चीजें भी आप लोगों को बता रहा हूँ। अब हम जाएंगे अपने पैराग्राफ के ऑप्शन में। क्या हमारा जो पैराग्राफ का एक प्रॉपर देखें आप ग्रुप है, इस पैराग्राफ के ग्रुप में क्या होगा, हम पहले मेजर मेजर चीजों को सीखेंगे जो डेली बेसिस पे अगर हम इस पे काम करते हैं तो हमारे पास डेली बेसिस पे वो चीजें यूज हो रही होंगी, हम पहले उसके बारे में बात करेंगे। ठीक हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पैराग्राफ। अब यहाँ पे मैं एक हेल्प लेना चाहूंगा चैट जीपीटी से। ठीक है, अब हम फिर वहीं जा रहे हैं, उसी तरफ जा रहे हैं, या फिर डीपसीक से या फिर जेमिनी से, जो आपको ठीक लगे। ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं जा रहा हूँ फिलहाल चैट जीपीटी में। मैं यहाँ आने के बाद मैं कहता हूँ कि राइट रैंडम पैराग्राफ 10 to 12 लाइन्स। ठीक है, मैं इससे लिखवा रहा हूँ एक पैराग्राफ, और मैं इसको कह रहा हूँ कि मुझे 10 से 12 लाइनों का एक रैंडम पैराग्राफ बना के देते हैं, इसका कोई टॉपिक नहीं है, एक रैंडम अपनी तरफ से ही चूज कर लेगा। ठीक है, तो इसने पैराग्राफ मुझे बना के दे दिया है, और मैं इस पैराग्राफ को प्रॉपर तौर पे अपने माउस के बटन से सिलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर ये जो पैराग्राफ मैंने सिलेक्ट किया है, इसी इसी के ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूं तो मेरे पास ऑप्शन आएगा कॉपी का। ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया। सेकंड ऑप्शन मुझे जो मिलेगा वो कॉपी का, वो कहाँ पे होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक बटन आप देख रहे होंगे, ये मेरा जो बटन है ना, ये कॉपी का बटन है। आई होप सो कि ये समझ रहे होंगे आप, ये कॉपी का बटन है। आप इस पे एक बार क्लिक करेंगे तब भी ये क्या होगा, कॉपी हो जाएगा। इस चीज को भी आप समझ लें, मैंने क्लिक किया तब भी कॉपी हो गया। इजी है। अब मैं वर्ड पे जाता हूँ, वर्ड पे जाने के बाद मैं राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद मैं कर दूंगा यहाँ से इसको पेस्ट। ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब मेरे पास एक पैराग्राफ आ गया। अच्छा, जैसे मैंने पैराग्राफ को कॉपी किया इसी तरह यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट भी किया। अब देखें, मैं आपको ये चीज भी बताता चलूँ, ये चीज मैं आपको वैसे शेयर भी करूंगा। देखें, अभी मैं एक चीज आपको बता दूं, मैं अभी शॉर्टकट कीज, हर बच्चे को एक शौक होता है, हर स्टूडेंट का शौक शौक होता है कि हमें सबसे पहले शॉर्टकट कीज पता चल जाए। बिल्कुल पता चलेंगे, लेकिन थोड़े वेट करना पड़ेगा, थोड़े वक्त के साथ। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले आप सारे मैनुअल चीजों को देख लें, सब चीज को देख लें, फिर हम शॉर्टकट कीज पे आएंगे। ठीक है, हम एकदम नहीं भागेंगे, हम पहले कुछ कुछ चीजें जैसे कॉपी पेस्ट, ये सब चीजें हम जो भी काम कर रहे हैं ना, हम ये काम बेशक थोड़े मुश्किल से कर ले, लेकिन हमें हर चीज समझ में आ जाए। फिर मैं आपको शॉर्टकट कीज भी बता दूंगा। ओके, तो मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लेके आ गया हूँ। इस वक्त मेरे पास सबसे पहले मैं बात करूंगा अलाइनमेंट की, जो कि अलाइनमेंट क्या होती है। ये मेरे पास जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इतनी, ये मेरे पास होती है मेरी अलाइनमेंट्स। ठीक है, इनको मैं कहता हूँ अलाइनमेंट्स, ये मेरी अलाइनमेंट्स है। अब ये मेरी अलाइनमेंट होती है लेफ्ट। ठीक है, ये मेरी अलाइनमेंट होती है सेंटर, ये मेरी अलाइनमेंट होती है राइट, ये मेरी अलाइनमेंट होती है जस्टिफाई। मेरे पास इस वक्त 4 अलाइनमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, इन चारों अलाइनमेंट्स को हम देखेंगे। ठीक है, ये मेरे पास थी लेफ्ट। ठीक है, ये मेरे पास है सेंटर, ये मेरे पास है राइट, और ये वाली मेरे पास है जस्टिफायर। ये क्या होती है अभी आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल अब आप देखें, मेरा जो पैराग्राफ है वो प्रॉपर तौर पे लेफ्ट साइड से अगर हम बात करें, ये चीज ये देखें प्रॉपर अलाइन है। क्यों? क्योंकि मेरा जो पैराग्राफ है वो लेफ्ट पे सेट हुआ हुआ है, आप दिख रहा होगा आपको, लेफ्ट लाइन में सेट हुआ हुआ है। अब अगर मैं इसको कर देता हूं सेंटर, तो देखें अब मेरा जो पैराग्राफ था ना वो मुकम्मल तौर पे सेंटर में आ चुका है। अब आप देखें ना, यहां से अलाइन हुआ हुआ है
और ना ही इस तरफ से अलाइन हुआ हुआ है। तो दोनों तरफ से अलाइन नहीं है क्योंकि सेंटर है, दोनों तरफ से आउट होगा। ठीक है, सेंटर अलाइनमेंट ये मैंने रखी हुई है। इसी तरह अब मैं करता हूँ इसको राइट अलाइनमेंट। अब देखिए मैंने जब राइट अलाइनमेंट किया तो ये राइट साइड से प्रॉपर अलाइन हुआ हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा कि राइट साइड से प्रॉपर तौर पे ये अलाइन है। लेकिन लेफ्ट साइड पे अगर हम आते हैं तो लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं ये अलाइन नहीं है। अब इस चीज को आप समझिएगा, जिस तरफ मैं अलाइन करूंगा उसी तरफ ये प्रॉपर तौर पे अलाइन होगा। आई होप ये क्या आप क्लियर हो गए हो। अब आती है कहानी जस्टिफाई को। जस्टिफाई क्या करता है, मैंने जस्टिफाई पे क्लिक किया। जस्टिफाई पे क्लिक करने के बाद मेरा ये और ये एरिया लेफ्ट एंड राइट, दोनों लेफ्ट एंड राइट एरियाज मेरे क्या हो गए, अलाइन हो गए, यानी कि बराबर के हो गए, जस्टिफाई हो गए, जस्टिफिकेशन हो गई। ये मीन्स के बराबर के हो गए, बराबर का इंसाफ हो रहा है दोनों के साथ, लेफ्ट वाली मार्जिन के साथ भी और राइट वाली मार्जिन के साथ भी, दोनों के साथ बराबर का इंसाफ हो रहा है। मैं लेट सपोज कहता हूँ कि भाई एक तरफ धोलू है तो एक तरफ भोलू है। अभी भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, खैरियत तो है, चले कोई बात नहीं। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, एक तरफ धोलू है और एक तरफ भोलू है। अब धोलू भोलू दोनों में बराबर का इंसाफ होना चाहिए, मीन्स के दोनों भाई हैं। अब एक के साथ इंसाफ करेंगे, एक के साथ नाइंसाफी करेंगे तो कहानी चलेगी नहीं। जस्टिफिकेशन में, जस्टिफाई में ये कहानी होती है कि दोनों तरफ आपकी अलाइनमेंट एक जैसी और बराबर आएगी। अक्सर आप ऐसी नॉवेल्स, बुक्स, राइटिंग बुक्स, इसी तरह की रीडिंग बुक, आप इसी तरह की स्टोरी बुक्स, बहुत सारी चीजें आप लोग देखते होंगे जिसमें इस तरह का प्रॉपर तौर पे बराबर के अलाइनमेंट में होता होगा काम। जैसे मैं आपसे बात करूं, इंग्लिश वाली न्यूज़पेपर आपने देखे होंगे, अखबार देखे होंगे इंग्लिश वाले आपने, अक्सर उसमें इसी तरह की प्रॉपर अलाइनमेंट होती है और वो पैराग्राफ डिफरेंट तरीके का होता है, स्टोरी बुक डिफरेंट तरीके की होती है। वो भी मैं अभी आपको आगे डिस्कस करके बताऊंगा। ठीक हो गया। सो ये वो हमारी चीजें थी जो कि आप समझ गए होंगे। ठीक हो गया। सो उसके बाद अब इस पैराग्राफ के अंदर हर एक लाइन में आप देखते हैं छोटा सा वर्ड के अंदर ऑटोमेटिक एक स्पेस रखा है, हर एक लाइन का एक अपना छोटा सा स्पेस रखा है जो कि आपको आइडिया हो रहा होगा। अब मैं इस पूरे पैराग्राफ को यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं। इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद मैं क्लिक करूंगा लाइन इन स्पेसिंग पे। मैं इस पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास इस वक्त जो मेरे लाइन के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो इस वक्त हुआ हुआ है 1.0। मैं 1.15 करता हूं, मैं 1.5 करता हूं, मैं 2.0 करता हूं, तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे लाइन के अंदर कितना गैप बढ़ता गया है। तो आप इसको देख सकते हैं, मैं 2.0 करता हूं तो मेरे पैराग्राफ में कितना ज्यादा स्पेस आ गया है। बात समझ आई? आई होप क्लियर हुआ होगा। दोबारा कंट्रोल ए करके सबको सिलेक्ट करता हूं। मैं इस पैराग्राफ पे अगेन जाता हूं, सॉरी लाइन इन स्पेसिंग, लाइन इन स्पेसिंग पे अगेन जाता हूं, 3.0 करता हूं तो हद से ज्यादा लाइन में स्पेस आ गया। तो आप इतनी रख लें, इतनी रख लें, इतनी रख लें, लेकिन इस तरह करेंगे तो आपको खुद नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है। ठीक हो गया। तो मैं फिलहाल इसको 1.0 ही रखता हूँ जो बाय डिफॉल्ट वर्ड ने ऑटोमेटिक अपने हिसाब से सेट की हुई है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। सो अब बात करते हैं कुछ हम यहाँ पे, तो हमने सीख लिया। अब बात आती है शेडिंग की। इसको हम कहते हैं शेडिंग। ठीक है, याद रखें, इसको हम कहते हैं शेडिंग। ये हमारी शेडिंग होती है। शेडिंग हमारा क्या करती है इस चीज के बारे में हम देख लेते हैं कि शेडिंग हमारा क्या काम करती है। ठीक है, अब लेट सपोज मैं इतने 3 लाइंस को सिलेक्ट करता हूँ। 3 लाइन को सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं शेडिंग पे जाता हूँ और कोई भी कलर चूज करता हूँ यहां से। तो होगा क्या, मेरी उस लाइन पे क्या हो गया, कलर हो गया। अब याद रहे कि ये जो है ये मेरे टेक्स्ट का कलर नहीं है, लाइन का कलर है। मैंने आप लोगों को क्लास 1 में ये 3 चीजें बताई थी। ठीक है, 3 चीजें वो कौन सी थी? पहला फॉन्ट टेक्स्ट, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास फॉन्ट टेक्स्ट होता है उसका कलर। अब फॉन्ट टेक्स्ट का कलर कौन सा होता है भाई, ये फॉन्ट है, ये प्रॉपर टेक्स्ट है, इसका कलर ये था, मैंने क्लास 1 में बताया था। फिर हाईलाइट, हाईलाइट का कलर ये था, मैंने क्लास 1 में आप लोगों को डिस्कस किया। फिर ये थी शेडिंग जो कि क्लास 1 में मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब मैंने आपको ये अप्लाई करके भी दिखा दिया। इसी तरह मैं 2 लाइंस को और सिलेक्ट कर लेता हूँ या 3 लाइंस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं जाता हूँ, मैं अपने कलर को बदल लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ। तो ये होती है मेरी शेडिंग्स। इस चीज को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसको कहते हैं हम लोग शेडिंग्स। ठीक है, तो ये चीज थी। फिर इसको मैं वापस वैसे ही कर देता हूँ। अब एक चीज और, इसी पैराग्राफ के ग्रुप में मेरे पास एक यहाँ पे ऑप्शन आता है, इसको हम कहते हैं बॉर्डर्स।
बॉर्डर्स यहाँ से भी अप्लाई होते हैं, शेडिंग यहाँ से भी अप्लाई होती है। एक तरीका और है बॉर्डर और शेडिंग का, मैं वहां से भी आप लोगों को ये बताऊंगा, ठीक हो गया। अब ये मेरे पास ऑल बॉर्डर्स में करता हूँ तो मेरे पूरे पैराग्राफ पे बॉर्डर आ जाता है। अगर मैं बॉटम करता हूँ तो बॉटम पे आता है, मैं टॉप करता हूँ टॉप पे आता है, लेफ्ट करता हूँ तो लेफ्ट पे आता है, राइट करता हूँ तो राइट पे आता है। ऑल्सो ये भी आपको क्लियर हो रहा होगा। ये बॉर्डर्स हैं, ऑल करूंगा तो चारों तरफ मेरे टेक्स्ट के अंदर बॉर्डर आ जाएगा, ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो अब ये सारी चीजें जो हम सीख रहे हैं, हमने क्या क्या कवर कर लिया, हमने इस अलाइनमेंट को कवर कर लिया अपने, ठीक है। हमने इस पैराग्राफ को अपने कवर कर लिया, सॉरी फोन को कवर कर लिया। पैराग्राफ तो ये वाला होता है, फोन का जो पूरा ग्रुप था वो हमने कवर किया। इसी तरह पैराग्राफ का जो ग्रुप है उसके अंदर हमने इतनी चीजों को अभी देख के कवर कर लिया है, ठीक हो गया। ये चीजें हमने कवर कर ली, आप इस चीज को भी समझिएगा, ठीक है। तो ये सारी वो चीजें जो हमने कवर कर ली हैं। और मेरे पास अभी भी स्टूडेंट्स बहुत कम आ रहे हैं, इतने कम क्यों आए समझ में नहीं आ रहा। कल ज्यादा थे, आज कम हो गए हैं, क्या वजह है मुझे नहीं पता। खैर, ज्यादा स्टूडेंट कम नहीं होने चाहिए, ज्यादा स्टूडेंट कम होंगे तो मैं रिकॉर्डिंग्स बंद करूंगा। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो वो रिकॉर्डिंग क्लास में बैठ जाएंगे, लाइव क्लासेस नहीं लेंगे। मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, बच्चे को भी आना चाहिए, वो भी मेहनत करे, ठीक है। देखूंगा डे बाय डे बच्चे अगर कम हुए, लाइव क्लासेस से हट गए, वो रिकॉर्डिंग पेज पे रहे, तो मैं रिकॉर्डिंग्स को बंद कर दूं। जो लाइव क्लास ले रहे हैं, जो लाइव क्लास के अंदर मौजूद है, सिर्फ वही लाइव क्लास लेंगे बस। और जो मैं अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ यूट्यूब के थ्रू आप लोगों को, तो वो यूट्यूब के थ्रू मैं फिर नहीं दूंगा। फिर मैं अपने, मेरा एक पोर्टल है, ठीक है, वो मैं अभी आपको डायरेक्ट नहीं बता सकता। वो मैं पोर्टल के थ्रू फिर मैं आप सबको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो ये वो सारी चीजें, आई होप सो कि आपको क्लियर हो गई, ये वो सारी चीजें थी। अब कुछ चीजें के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ये क्या होती है, इनके बारे में भी बात करो, ठीक है। तो ये मेरे पास होते हैं बुलेट लाइब्रेरी, ये मेरे पास होती हैं नंबरिंग लाइब्रेरीज, और ये मेरे पास होती हैं करंटली लिस्ट, ठीक है। मीन्स के इंडेक्स वगैरह के इस चीज के लिए यूज होती हैं। अब मैं इस इतने टेक्स्ट को अगर सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं जाता हूँ बुलेट्स पे, और ये मैं कोई भी बुलेट अप्लाई करता हूँ, लेट्स सपोज ये वाला, तो मेरे पास हुआ क्या, पूरा एक पैराग्राफ पे बुलेट्स अप्लाई हो गया। अब मैं अगर एंटर करके नीचे जाऊंगा तो सेकंड पैराग्राफ मेरा यहाँ से स्टार्ट होगा। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो रहा होगा और आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखें, मैं यहाँ पे बुलेट्स को अप्लाई करता हूँ, ये वाला। लेट्स सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई, कुछ ये लिखा, फिर से कुछ ये लिखा, फिर कुछ ये लिखा, फिर कुछ ये लिखा, तो मैं कुछ भी लिख रहा हूँ तो ऑटोमेटिक मेरा बुलेट पॉइंट अप्लाई हो रहा है। जितनी बार मैं एंटर प्रेस करूंगा उतनी बार एक नया बुलेट मेरे पास अप्लाई होगा, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं जाता हूँ बुलेट्स में। बुलेट में जाने पर मेरे पास और कई तरह के बुलेट्स मौजूद हैं, अवेलेबल है। मैं कोई भी बुलेट्स अप्लाई करूंगा, इस पे बुलेट्स मेरा अप्लाई हो जाएगा, ये भी क्लियर हो जाएगा आपको। देन इसी तरह जो मैंने लिखा हुआ है, मैं अगर जाता हूँ नंबरिंग्स में और मैं यहाँ से कोई भी इंग्लिश कोई लेटर्स अप्लाई करूँ, कोई इस तरह के मैं काउंटिंग अप्लाई करूँ, या मैं 1 2 3 अप्लाई करूँ, या मैं ब्रैकेट वाले अप्लाई करूँ, तो यहाँ पे मेरे पास वो भी अप्लाई हो गया। आई होप सो कि आप समझ रहे हैं कि 1 2 3 4 5 मैं एंटर करूंगा ऑटोमेटिक 6 आएगी, फिर मैं एंटर करूंगा 7, फिर मैं एंटर करूंगा 8, फिर मैं एंटर करूंगा 9, फिर मैं एंटर करूंगा 10। तो मीन्स के ऑटोमेटिक नंबरिंग वरी चलना स्टार्ट हो गया, इसको कहते हैं नंबरिंग्स, ठीक है। आई होप सो क्लियर होगा। देन इसको मैं करता हूँ यहाँ से नन, नन करूंगा तो ये नंबरिंग हट जाएगी। इसी तरह बुलेट अप्लाई करूंगा, ठीक है, आगे बुलेट पे वापस जाऊंगा, मैं नन करूंगा, नन करने के बाद, ठीक है, इसको कुछ बच्चे नॉन पढ़ते हैं, ये नन होता है, मैं नन पे क्लिक करूंगा तो भाई सब कुछ वैसे हो गया जैसे पहले मौजूद था। ये होता है मेरे पास करंट लिस्ट। लेट्स सपोज मैं कोई सी भी क्लियर करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास देखें उसी तरह की एक लिस्ट फॉर्म में नंबरिंग आना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो ये मेरे पास बहुत से होते हैं, आप सो आप क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। सो नन कर देता हूँ। उसके बाद होता है मेरे पास ये दो चीजें, ये काम करती हैं डिक्रीज इंडेंट, ये होती है मेरे पास इंक्रीज इंडेंट, ठीक है। डिक्रीज इंडेंट एंड इंक्रीज इंडेंट, ये क्या होता है, ठीक है, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं क्या होता है। देखें, हमारे एक पैराग्राफ के ऊपर ना मार्जिन मौजूद है। मार्जिन्स क्या होती हैं वो मैं आपको अभी डिस्कस करता हूँ क्लास में, और मैं आपको बताता हूँ कि मार्जिन्स क्या होती है, ठीक है। मार्जिन जो होती है ना, वो मेरी होती हैं कुछ ये वाली, ये जो चल रही है ना ऊपर से नीचे तक आ रही है, आप देख रहे हैं ये लाइन मैंने एक यहाँ पे ड्रॉ कर दी है, ठीक है, जो कि एक प्रॉपर मार्जिन दे रहा है। इसी तरह मैं एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। ये दो में लाइन ड्रॉ करी। इसी तरह आप अपने कॉपी में जब आप काम करते होंगे, कॉपी में जब आप कुछ लिखते होंगे, तो आप एक दोनों तरफ लाइन ड्रॉ करते होंगे, ठीक है।
पहली तो लेफ्ट साइड पे होती है, अगर आप इंग्लिश साइड से लिख रहे हैं, अगर आप उर्दू साइड से लिख रहे हो तो राइट साइड से स्टार्ट हो जाती है। तो जब आप लिख रहे होते हैं ना, तो लाइन को लाजमी ड्रॉ करते हैं। अब ये कोई खूबसूरती के लिए नहीं होता, ये जस्ट इसलिए होता है जब आप कुछ लिख रहे हैं ना, तो वो लाइन वाइज प्रॉपर अलाइनमेंट में रहे, ये इसलिए होता है। ठीक है, आई होप सो कि ये क्लियर हो रहा होगा आपको। ये अलाइनमेंट होती है हमारी। तो अब मैं अगर यहां से डिक्रीज करता हूँ इंडेंट्स को, तो बैक पे जाएगा, उसको सिलेक्ट करता हूँ, और इंक्रीज कर रहा हूं तो आगे बढ़ेगा। डिक्रीज कर रहा हूं तो बैक हो रहा है। मेरा ये इंडेंट देख रहे हैं, ये जो मार्जिन आपकी चल रही है, ठीक है, कौन सी मार्जिन? ये वाली मार्जिन। ठीक है, ये मार्जिन आप देख रहे हैं, ये मार्जिन मेरी यहाँ पे आगे बढ़ेगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मैं देखें इंडेंट्स इंक्रीज कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, और इसी तरह मैं डिक्रीज कर रहा हूं तो क्या हो रहा है। बात समझ आई? अगर आपको कभी इस तरह से कोई चीज बढ़ानी हो तो आप इस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो ये वो चीजें थी जो आई होप सो कि आपको समझ में आएंगी। पहले मैंने कहा सबसे पहले आपको होम का एक इंटरफेस समझा दूं कि होम का एक इंटरफेस क्या होगा, ताकि जब हम आगे काम करें तो हमें ये चीजों के बारे में पता हो, ताकि हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। आई होप सो कि ये चीज आप क्लियर हो गई होगी और आप समझ गए होंगे। ठीक हो गया। देन फिर आता है हमारे पास सॉर्ट। अभी सॉर्ट क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। भाई मैंने लिखा बी, मैं लिखा ए, फिर मैं लिखा सी, एच, एच, उसके बाद ई, उसके बाद डी, उसके बाद एफ। ये मैंने कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हैं। अब देखेंगे सीक्वेंस वाइज नहीं है, मतलब ए बी सी डी ई एफ ऐसे आना चाहिए, लेकिन आ रहा बी ए सी एच ई डी एफ। ये कुछ इस तरह से चीजें आ रही हैं जो कि आप लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, जो बिगनर्स हैं उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो मेरा ये समझाने का मकसद ये है कि इस तरह के अक्सर नेम्स होते हैं जो कि आगे पीछे होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, सीक्वेंस वाइज नहीं होते हैं, असेंडिंग वाइज नहीं होते हैं। तो इसको हम असेंडिंग और डिसेंडिंग वाइज कर सकते हैं। ये हमारे पास होता है सॉर्ट। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं आया सॉर्ट पे, मैंने क्लिक किया। अब ये मुझसे पूछ ये रहा है कि भाई आपका पैराग्राफ है या कोई हेडिंग है या कोई फील्ड है। चलो भाई पैराग्राफ है मेरा। ठीक है, अब ये पूछा असेंडिंग वाइज चाहिए कि डिसेंडिंग वाइज। असेंडिंग वाइज ए बी सी डी, डिसेंडिंग वाइज जेड वाई एक्स, उल्टा चलेगा। अब यहाँ पे एक सवाल मुझसे ये और करता है कि भाई आप टेक्स्ट को करोगे, नंबर्स को करोगे, या डेट को करोगे? आपके पास किस टाइप का डेटा है भाई? मेरे पास तो टेक्स्ट है। मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद असेंडिंग पेज चेक लगा के रखूंगा और मैं कर दूंगा सिंपल सा ओके। ओके करते ए बी सी डी ई एफ और एच यू। तो बात समझ आई कि सीक्वेंस वाइज हो गया। इसको थोड़ा सा और डीप समझाया तो मैं, अब मैं यहाँ से, मेरे पास कितने ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए हैं मैं यहाँ पे देखता हूँ, उस हिसाब से मैं करता हूँ। अच्छा भाई, एक अब्बू हुरेरा है। ठीक है, एक अब्बू हुरेरा आ गया। ठीक है, उसके बाद अलिशबा नदीम को देख लेते हैं हम। ठीक है, अलिशबा नदीम, ये तो वैसे सीक्वेंस वाइज चल रहा है। ठीक है, उसके बाद चले भाई मैं कर देता हूँ मरवा मरियम। ठीक है, मरवा मरियम आ गई। ठीक है, उसके बाद मैं कर देता हूँ यहाँ पे समरा। ठीक है, समरा के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट सपोज के आमना। उसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ अरीशा। उसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट सपोज के चलो यहाँ पे कर देते हैं हम जोहा। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ, मेरे पास है महनूर। ठीक है, फिर मेरे पास है आलियान। तो मेरे पास ये कुछ नेम्स हो गए। अब ये नेम का मतलब ये देखें, असेंडिंग वाइज नहीं है, ये आउट है। ठीक है, ए, ए फिर एम आ गया, फिर एस आ गया, फिर ए आ गया, फिर जेड आ गया, फिर एम आ गया, फिर ए आ गया। तो भाई जब इनको हमें असेंडिंग वाइज करना होगा तो हम सिंपल सा क्या करते हैं, हम सॉर्ट पे जाते हैं। हम सॉर्ट पे जाके इसकी प्रॉपर असेंडिंग वाइज सॉर्टिंग करते हैं, या फिर डिसेंडिंग वाइज, इस तरह की डेटा रिक्वायर्ड है उस तरह से आप इसको इजिली काम कर सकते हैं। तो भाई पैराग्राफ है, टेक्स्ट है, सेंडिंग है, जो भी है, इसको मैंने ओके किया। ओके करते ही इसने सारे ए वाले नेम को एक जगह ऊपर ले आया, क्योंकि ए से स्टार्ट होता है। अब ए के बाद इसको सबसे पहला वर्ड मिला एम, तो इसने एम को सीक्वेंस वाइज कर दिया। एम के बाद इसको एस मिला, एस के बाद ऑब्वियसली बात है लास्ट तो जेड ही होता है भाई। तो भाई इसको जेड मिला, तो इसने लास्ट में जेड को उठा के रख दिया, मीन्स के जो है। ठीक है, आई होप कि ये सॉर्टिंग आपको क्लियर हुई होगी, समझ में आएगी। तो ये वो चंद चीजें थी जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी, आप लोगों को बतानी थी, आप लोगों को समझानी थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, ये वो मेजर सेटिंग्स है जब आप काम करने बैठते हैं, अक्सर कोई ऐसी आपसे मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो आप लोगों को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, आप लोग इजीली काम कर सकें। ठीक है, और मेरा रिकॉर्डिंग्स करने का भी पर्पस यही है कि आप लोग एटलीस्ट अगर कोई चीज़ मिस होती है, या समटाइम ऐसा होता है किसी का इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है, या किसी को ड्यूरिंग द क्लास समझ में नहीं आया, तो वो रिकॉर्डिंग्स देख ले, वो रिकॉर्डिंग लेक्चर्स देख के पढ़ ले, समझ ले, ये चीज़ें मैंने इस वजह से रखी हैं। ठीक है, सो आई होप सो कि ये भी आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। अब आते हैं हमारे पास इंसर्ट का टेप। अब इंसर्ट के टेप में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ड्रॉ मैंने आपको बताया था, आप लोगों के पास नहीं होगा। इंसर्ट है, इंसर्ट तो सभी के पास होगा, पुराना वर्जन हो कि नया वर्जन हो। मैं यूज कर रहा हूँ वर्जन 2024, बिल्कुल अपडेटेड और लेटेस्ट वर्जन को मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब मैं चलता हूँ अपना अब फाइल्स की तरफ, और मेरे पास कुछ कोर्स नोट्स में मैं आ जाता हूँ। कोर्स नोट पे आने के बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पे वर्ड पे। ये मेरा MS वर्ड। अब मेरे पास यहाँ पे कुछ असाइनमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, और बहुत सारे असाइनमेंट्स हैं। ये वो असाइनमेंट्स हैं जो कि आप इससे प्रैक्टिस कर सकेंगे, इससे काम कर सकेंगे। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बता दूं, मेरा असाइनमेंट नंबर 1 क्या होता है। मेरा असाइनमेंट नंबर 1 होता है ये। ठीक है, ये मेरा असाइनमेंट नंबर 1 है। अब ये असाइनमेंट नंबर 1 का मतलब ये है कि आप लोगों ने ये काम करके एक प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। ठीक है, ये काम करके आप लोगों ने एक प्रैक्टिस करनी है। काम क्या है भाई? राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल आस्किंग हिम हर फॉर योर लिविंग सर्टिफिकेट। ये आप लोगों ने एक एप्लीकेशन लिखनी है, या फिर चैट जीपीटी से लिखवानी है, या फिर डीप से, या फिर जेमिनी से। तो आपके पास तो ये सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, आप क्यों खुद लिखेंगे? मैं जाता हूँ चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी जाने के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। है, ये क्या हुआ? इसको मैंने कॉपी नहीं किया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद इसको मैं सेंड करता हूँ। सेंड करने के बाद होगा क्या, ये मुझे एप्लीकेशन एक राइट करके देगा, जिसको मैं कॉपी करूंगा सिलेक्ट करके, और मैं अपने MS वर्ड के ऊपर पेस्ट कर दूंगा। सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। नेट क्यों स्लो चल रहा है? क्या हो गया? मेरा 5G इंटरनेट है। अच्छा भाई। तो क्या हो गया? नेट नहीं चल रहा? क्या मसला है? चले कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं। कहाँ था मैं? यहाँ था। यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है, यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है, जो मेरा एप्लीकेशन बन जाएगा। मैं रिफ्रेश करके देखूँ, नेट तो स्लो नहीं हो गया। नो। अब ठीक है, इसने बना के दी मुझे एप्लीकेशन। ठीक है, ये मुझे एप्लीकेशन बना के दे दी, और मैं क्या करता हूँ, इस एप्लीकेशन को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओ, अब एक चीज आपके सामने आई। वो क्या सामने? मैंने कॉपी किया, कंट्रोल C से पेस्ट किया, कंट्रोल V से। जब मैंने कंट्रोल V से पेस्ट किया, तो जो यहाँ पे टेक्स्ट मैंने साइजिंग, बोल्ड, जो भी कुछ अप्लाई किया हुआ था, ये उसी फॉर्मेट को लेके यहाँ पे आ गया। अब मैं राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद मुझे एक ही पेस्ट नजर आता है। ठीक है, ये आप ऑप्शन देख रहे हैं, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। इस पेस्ट का मतलब ये है, ये फॉर्मेटिंग के हिसाब से पेस्ट करेगा। मैंने डायरेक्ट कंट्रोल V किया था, तो क्या हुआ था? मैंने अब इस तरह से पेस्ट किया, तो क्या हुआ है? आई होप सो कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो ओके, ये वो मेरी रिक्वायरमेंट थी, ये वो थी वो इंस्ट्रक्शन जो आपने करनी है। अब यहाँ पे एक बात और हो रही है, चेंज द टाइप फेस ऑफ द एंटायर डॉक्यूमेंट टू 12 पॉइंट्स टाइम न्यू रोमन। अब चेंज द फेस टाइप ऑफ द एंटायर डॉक्यूमेंट। अब फेस टाइप का मतलब है कि 12 पॉइंट्स, यानी कि 12 पॉइंट मतलब उस हमारे एप्लीकेशन का साइज होगा, और उसका फॉन्ट होगा टाइम न्यू रोमन। अब यहाँ पे बात करते हैं हम, हमारा पूरा इस टेक्स्ट का साइज क्या है? 12 है भाई। ठीक है, यहाँ पे 12 है, बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद ये 12 था। उसके बाद भाई इसका पूरे का फॉन्ट साइज क्या होगा, इसके बारे में देख लेते हैं। फॉन्ट साइज 12 हमारा परफेक्ट रहा। अब आती है बात पेज की, यानी कि स्टाइल की, कि इसका स्टाइल क्या है? इसका स्टाइल है यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन। अगर किसी स्टूडेंट को टाइम न्यू रोमन ढूंढने में प्रॉब्लम होगी, तो इसका भी हल है, मैं आपको समझा देता हूँ, टेंशन ले रही। आप इधर आते हैं। इधर आने के बाद आपने अंदर क्लिक कर लेना है, जिसे मैं सिलेक्शन दे रहा हूँ। अगर लेट सपोज भाई यहाँ पे ये वाला फॉन्ट हुआ है, आपको नहीं मिल रहा टाइम न्यू रोमन, आप सबको सिलेक्ट करें। पूरा सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ क्लिक करें। यहाँ क्लिक करने के बाद बैक स्पेस, उसके बाद TIMES टाइम न्यू रोमन मैंने लिखा, तो भाई वो फॉन्ट आ गया, और मैंने एंटर किया, सब पे वो फॉन्ट अप्लाई हो गया। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, क्लास नंबर 1 सबसे पहली जो मैंने क्लास अपलोड की हुई है ना अपने चैनल पे, उसमें ये है, वो जाके आप देख लीजिएगा। मैं एक काम करूंगा, इस वाले
इस वाले क्लास के नीचे उसके इसी के डिस्क्रिप्शन में मैं उस क्लास 1 का जो लिंक होगा वो लगा दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर पेस्ट कर दूंगा, आप वहीं से जाके देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे मसला ये हो रहा है, मैं आपको एक चीज बताऊं कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बिल्कुल न्यू हैं, जिनको कीबोर्ड की प्रॉब्लम हो रही होगी कि भाई कुछ बात कर रहा हूं मैं, स्पेस बैक स्पेस एंटर इस तरह की चीजों की बात कर रहा हूँ, तो ये सब चीज मैंने कीबोर्ड का एक पूरा लेआउट बना के, कीबोर्ड की पूरी एक पिक्चर लेके उस पे एक एक चीज इन डेप्थ समझाई हुई है। क्लास नंबर 1 सबसे पहली क्लास मेरी, ठीक है, सबसे पहली क्लास में मैंने ये पूरी पूरी चीजें इन डिटेल आपको सब चीजें समझाई हुई है, इसलिए उस क्लास को काइंडली पूरा देख के समझ लीजिएगा, ताकि आप उससे फायदा ले सकें, आपको ये सारी चीज समझ में आ सके। और नहीं देखेंगे तो आपको मसला, मुझे मसला नहीं है, ना देखना है ना देखें, लेकिन एटलीस्ट अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो उसको पूरा करके छोड़ें। ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा। तो ये चीज मेरी क्लियर हो गई। अब मेरे पास, इसको मैं बंद कर देता हूँ, डोंट सेव, ठीक है, और मैं जाता हूँ यहाँ पे, ये है मेरे पास मेरा असाइनमेंट नंबर 2 में यहाँ पे लिखा हुआ, राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड 12,000 फॉर द परचेज ऑफ बुक्स। अब यहाँ पे बात यहाँ तक तो ठीक हो गई भाई, हमने यहाँ से यहाँ तक पढ़ लिया, हमें एक लेटर लिखना है अपने फादर के लिए, ठीक है, जो कि हमें क्या करें भाई, एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमें 12,000 रुपए की जरूरत है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने फादर को, क्यों रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे परचेज ऑफ बुक, मुझे अपनी बुक्स परचेज करनी है। अब बुक्स कैसे परचेज करनी है और क्या तरीकेकार होगा, और मुझे अपने फादर को किस तरह से बताना होगा। यहाँ लिखा हुआ है इंसर्टिंग टेबल कंटेनिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट टेबल कंटेनिंग, इट मीन्स कि मुझे एक टेबल बनाना होगा। टेबल हम बनाएंगे दो चीजों से, चैट जीपीटी से या डीपसीक से या जेमिनी से भी, और कहाँ से, इंसर्ट एंड टेबल्स यहाँ से भी बनाएंगे। ठीक है, ये टेबल सारा। अब इस टेबल में क्या क्या रिक्वायर्ड है, इस टेबल में रिक्वायर्ड है सीरियल नंबर, ठीक है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम है नेम ऑफ बुक्स, ये दूसरा कॉलम है, फिर आता है तीसरा कॉलम क्वांटिटी, ठीक है, चौथा कॉलम आता है प्राइस। ये चार कॉलम्स हमें चाहिए। अब कॉलम क्या होते हैं इस चीज के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ बना के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, न्यू पेज पे बनाता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। मैं चाह रहा हूँ किसी बच्चों को, किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन ना रहे। अच्छा भाई, ये बनाए और ये बनाए, ये कुछ मैंने बना ली। अब देखिए मैं आपको इजीली समझा देता हूँ कि ये जो मेरे पास नीचे तक जा रहे हैं, ठीक है, ये मेरे पास होते हैं कॉलम्स, ये आप याद रखिएगा, समझ लीजिएगा, जो नीचे तक जा रहे हैं ये मेरे पास कॉलम है। ये कॉलम है, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा एंड छठा, ये जो चल रहे हैं ना मेरे पास, ये हैं कॉलम्स, बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इनको कॉलम कहा जाता है। इसी तरह ये जो मेरे पास चल रही है ना, ये है मेरे पास मेरी रो। आई होप कि आपको मैं इस तरीके से समझा रहा हूं कि आपको किसी भी चीज में कंफ्यूजन हो ही नहीं सकती। ये मेरे पास रो हैं, ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये मेरे पास कॉलम्स और ये मेरे पास रो। क्लियर है भाई, इससे ज्यादा आसानी और मैं आपके लिए क्या करूं। ठीक है, तो मेरे पास कॉलम और रो, ये वो दो चीजें होती हैं जो आप समझ गए होंगे। ओके, तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि हमारे पास रो क्या काम करती हैं और कॉलम्स क्या होते हैं। मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई ये हमारे कॉलम्स थे, ये हमारे रो हैं, तो ये सारी चीज़ें देख के हमारा काम हो रहा होता है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ, बता देता हूँ। लेट्स सपोज कि मैं जा रहा हूँ इंसर्ट के अंदर, इंसर्ट में जाने के बाद मुझे यहाँ पे मिलता है टेबल। इस टेबल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, तो मैं अगर इस तरह से आगे बढ़ूँ तो ये एक मेरी पूरी रो चल रही है। और यहाँ पे लेट्स सपोज रो स्टार्ट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक मेरे पास रो यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह मैं कॉलम में आगे बढ़ता हूँ तो नीचे तक आता हूँ तो मेरे पास 8, मेरे पास क्या मौजूद है, रो। ठीक है, मेरे पास ये सारी देखें तो हम यहाँ पे ख़त्म हो रही हैं, समझ लें 10 पे एंड हो रहा है। ठीक है, ये पूरी एक रो चल रही है, ये पूरी एक कॉलम चल रही है। अब मैं एक पूरे कॉलम पे आ रहा हूँ तो मेरा आखिरी जो कॉलम आ रहा है वो आ रहा है 8 तक, यानी कि 8 कॉलम तक आ रहा है, उसके बाद ख़त्म है। अब देखें यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आती है जो बिगनर्स है, जो न्यू है उनके साथ, कि भाई देखें करना क्या होगा। अब यहाँ पे एक लेट सपोज कि हमारे पास आ रहा है कि
टेबल बन रहा है यहाँ से इतना यहाँ तक, यानी कि यहाँ पे मेरे पास रेंज खत्म हो गई 10 तक, यहाँ पे मेरे पास रेंज खत्म हो गई 8 तक। अगर मुझे इससे ज़्यादा बड़ा बनाना होगा तो अब मैं क्या करूँ, मेरे पास इसके अलावा क्या ऑप्शन है, मेरे पास एक और ऑप्शन है। मैं नीचे आता हूँ तो मुझे एक दिखाई देता है इंसर्ट टेबल, यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट टेबल। मैं इस इंसर्ट टेबल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास आता है नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, मैं आपको प्रॉपर एनोटेट करके बताता हूँ, समझाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब ये मेरे पास आ रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम्स लिखे हुए हैं, कॉलम मैं बता चुका हूँ। इसी तरह मेरे पास लिखा हुआ है नंबर ऑफ रो, तो रो भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि हमारे पास रो क्या होती है। ठीक है, ये मेरे पास रो हैं, ये मेरे पास कॉलम्स हैं। अब लेट सपोज मुझे ज़्यादा चाहिए भाई, यहाँ पे बात ये हो रही है कि भाई लेट सपोज मुझे कॉलम चाहिए थे कोई 20, मुझे 20 कॉलम चाहिए थे, तो मैंने यहाँ पे 20 कॉलम्स को लिख दिया। ठीक है, इसी तरह रो रो मुझे चाहिए थी भाई 30, तो मैं यहाँ पे 30 लिखता हूँ। अब मेरे पास वैसे तो ऑप्शन में नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन मेरे पास आ रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद अब आप देख सकते हैं मेरे पास एक पूरा टेबल बन गया। वहाँ पे लिमिट खत्म थी, यहाँ पे लिमिट खत्म नहीं हुई। यहाँ पे मैंने इजीली अपना नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो यहाँ पे लिख के ये पूरा टेबल जनरेट कर लिया है। होप सो कि आप क्लियर हो होगा और समझ गए होंगे इस चीज़ को। सो अब यहाँ पे कुछ सेटिंग्स के बारे में जानेंगे, कुछ सेटिंग्स देखेंगे। देखिए, ये मेरे पास पूरी हो गई हैं। नीचे तक अगर मैं आता हूँ, मेरे पास एक कॉलम चल रहा है, ये मेरे पास चल रही है एक रो। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे मैं लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये मैं लिखा। इसी तरह मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ ए और बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। लेट सपोज मैंने ये चीज़ें लिखी। अब मैंने आप लोगों को ये बात समझाई थी, बताया था कि भाई लेट सपोज के देखिए मैं यहाँ से नीचे उतर रहा हूँ तो ये मेरे पास पूरी एक कॉलम नीचे उतर रहा है। अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ तो ये मेरे पास एक पूरा कॉलम आगे जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा। इसमें और भी तरह की चीज़ें हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम सेटिंग्स को देखते रहेंगे कि इसमें क्या क्या सेटिंग्स हमारे पास होंगी। तो मैं फिलहाल इसको अंडू कर देता हूँ कंट्रोल जेड के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ सीन है, वो सीन क्या है आप देखें। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपना नाम। ठीक है, ये मैंने लिखा जेक। जेक जब मैं लिखा तो इसने क्या किया, पूरे के पूरे अपने सेल को, हमारे कॉलम को ऑटोमेटिक एडजस्ट कर दिया। अब मैं फिर से लिखता हूँ जैक, फिर से लिखता हूँ जैक, फिर से लिखता हूँ जैक। अब मैं जो चीज़ें लिख रहा हूँ ना, इसमें हो क्या रही है, ऑटोमेटिक एडजस्ट करता हुआ आगे बढ़ा। लेकिन अगर मैं और लिखता रहूँगा तो मेरा तो पूरा का पूरा टेबल खराब हो जाएगा। तो देखें, इसके एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। लेट सपोज कि मैं लिखा जैक। ठीक है, अब मैं स्पेस देता हूँ और लिखता हूँ लर्निंग। अब जैसे ही मैंने ये किया ना, तो देखें ऑटोमेटिक हुआ क्या, ऑटोमेटिक इसने मुझे एक लाइन नीचे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अगर मैं स्पेस नहीं दिया था तो ये पूरी एक ही लाइन में मुझे आगे लेके जाता, जिससे मेरा टेबल खराब हो रहा था। लेकिन जब मैंने स्पेस दे के लिखा ना, तो इसने ऑटोमेटिक क्या कर दिया, मुझे नीचे एक लाइन में शिफ्ट कर दिया। वो ऐसे आगे नहीं बढ़ा। ठीक है, यानी कि प्रॉपर क्या, एक पूरा सेल के आगे लेके नहीं बढ़ा। फिर मैं लिखता हूँ जैक। ठीक है, देखें, फिर मैं लिखता हूँ लर्निंग। देखें प्रॉपर तौर पे क्या कर रहा है, ये नीचे लाइन में शिफ्ट करता जा रहा है। आई होप सो कि ये चीज़ आप भी समझ रहे होंगे। ठीक है, तो एक चीज़ और करते हैं, एक चीज़ और यहाँ पे ये करते हैं कि लेट सपोज के, अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि सेल को यहाँ पे मर्ज कैसे किया जाता है। ठीक है, मैंने इसको प्रॉपर तौर पे ऐसे सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद मेरे पास एक ऑप्शन आता है मर्ज, आप लोग को दिख रहा होगा। मैंने मर्ज पे क्लिक किया तो अब आप देख सकते हैं कि हुआ क्या, कि मेरा ये जो सेल था ये मर्ज हो गया। आई होप सो कि आप समझ रहे होंगे। ये वाला सेल, मेरा दो सेल थे, एक मर्ज हो गया। ठीक है, एक ही में। अब लेट सपोज के भाई मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने ATTENDENCE, यानी कि अटेंडेंस। ठीक है, ये मैं लिखा अटेंडेंस। अब अटेंडेंस में भाई मैंने लेट सपोज यहाँ पे नाम लिखा भाई, आमना आ गई हैं, आलियान आ गए, और यहाँ पे और कौन हुए हैं, बिलाल आ गए। चलें ठीक है, बिलाल आ गए, जैक आ गए, जो भी चीज़ें थी। ठीक है, अब यहाँ पे उनकी मैंने प्रेजेंट लगा दी, मीन्स के पी लगा दिया, ए लगा दिया, और फिर दफ़ा पी लगा दिया, फिर से पी लगा दिया। तो ये क्या एक सीक्वेंस बन गया मेरी। एक प्रॉपर तौर पे यहाँ पे हुआ ये कि मैं मर्ज भी कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं प्रेजेंट एब्सेंट प्रेजेंट प्रेजेंट भी लगा सकता हूँ। उसके अलावा मेरे पास एक और ऑप्शन होता है कि मैं इसको एडजस्ट भी कर सकता हूँ। एडजस्ट में कैसे करूँगा, देखें अगर आप ऊपर देखें, यहाँ पे एक रूलर है। ठीक है, अब रूलर किस तरह के है मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा प्रॉपर एक रूलर चल रहा है, मैं आपको इस तरह से दिखाता हूँ। ये मेरा एक प्रॉपर रूलर है, आपको दिख रहा होगा ये रूलर है। इसी तरह एक रूलर मेरे पास इधर मौजूद है। ठीक है, ये मेरे पास रूलर मौजूद है। अगर आपके किसी के पास ये रूलर नहीं आ रहे तो क्या सीन है और किस तरह से होगा। ठीक है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, व्यू पे मैं जाता हूँ, व्यू पे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, ये मेरा है व्यू। ठीक है,
ये व्यू है मेरा, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ व्यू पे, मैंने व्यू पे क्लिक किया। व्यू पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिखाई जाएगी जिसका नाम है रूलर, ठीक है। अगर किसी के रूलर शो नहीं हो रहे हो तो आपने व्यू में जाना है और इस रूलर पे आके आप लोगों ने चेक लगा देना है ताकि आपके रूलर शो हो जाए। देखिए मैं इधर से चेक हटाता हूँ तो देखिए मेरे रूलर यहाँ जो थे वो गायब हो गए। मैं अगेन रूलर पे क्लिक करता हूँ, चेक लगा लेता हूँ तो मेरे रूलर वापस आ गए। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये मेरे पास ऑप्शन है, मैं वो सारे ऑप्शन बता रहा हूँ जहाँ पे आपको प्रॉब्लमेटिक ये सीन रहेगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आपको रूलर के बारे में समझाया था। मेरा एक ये रूलर है और एक मेरा ये रूलर है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको समझाया था। अब हम इसमें करेंगे क्या, यहाँ पे मेरे पास लेट सपोज कि एक ये ऑप्शन आ रहा है, ये ऑप्शन आ रहा है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, इधर है, ठीक है, इधर है, इधर है। ये सारे मेरी क्या आ रही हैं, ये मेरी टेबल की सेटिंग्स आ रही हैं, ठीक है। मैं आपको बहुत तरीके से समझा रहा हूँ, अच्छे से इस वीडियो को प्रॉपर देख के समझिएगा। मैं ये जो मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ। ये सारे रूलर आ रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस रूलर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ करता हूँ, यहाँ करता हूँ, कहीं भी करता हूँ तो देखिए हो क्या रहा है, मेरा जो रूलर है वो एडजस्ट होना शुरू हो गया। देखिए मेरी लाइन्स एडजस्ट हो रही है, मैं बढ़ा रहा हूँ, बढ़ रही है, कम हो रहा है, कम कर रहा हूँ, कम हो रही है। तो ये मेरा क्या हो रहा है, रूलर एडजस्ट होना शुरू हो गया। आई होप कि आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि मेरा रूलर एडजस्ट हो रहा है। अब मैं यहाँ से इसको पकड़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ तो देखें यहाँ पे मेरा स्पेस बढ़ा। दूसरा ऑप्शन, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक और हमारे पास ऑप्शन होता है। वो कौन सा ऑप्शन होता है वो भी मैं आपको हाथ के हाथ इसी क्लास में समझा देता हूँ। एक और ऑप्शन ये होता है कि आप डायरेक्टली इधर आ जाएं तो देखें आपके पास ये एक एरो बना हुआ आ रहा है। देखिए मैं जब इस लाइन पे आ रहा हूँ ना तो मेरे पास एक एरो बना हुआ है, एक डायरेक्शन बनी हुई आ रही है जो कि राइट और लेफ्ट दोनों तरफ लेके जा रही है मेरे पास, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से पकड़ता हूँ, ये देखें, ये मैं इसको पकड़ा तो देखें इजीली मैं मूव कर पा रहा हूँ। इसी तरह मैं इस लाइन को पकड़ता हूँ, इजीली ऊपर और नीचे मूव कर पा रहा हूँ। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, समझ आई होगी, ठीक है। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो हमें देखनी होती है। देन उसके बाद मेरे पास यहाँ पे होती है शेडिंग्स, ठीक है। ये मेरे पास शेडिंग्स हैं। शेडिंग्स में मैं मुराद ये है कि मैं शेडिंग पे आता हूँ और शेडिंग पे आके कोई भी कलर फिल करता हूँ तो देखें हो क्या रहा है, ये मेरे सेल के अंदर टेक्स्ट को फिल कर रहा है, ठीक है। टेक्स्ट के अंदर मेरे कलर को फिल कर रहा है। अब मैं इस पे आता हूँ, पी पे, ए है, पी है, पी है, यहाँ पे भी पी था, मैं इस पे भी पी कर देता हूँ। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो होता क्या है, लेट्स सो मैं प्रेजेंट का कर देता हूँ भाई ग्रीन कर देता हूँ, यहाँ पे मैं एब्सेंट का कर देता हूँ भाई रेड, ठीक है, ये रेड आ गया। उसके बाद मैं इसको वापस से ग्रीन, उसके बाद इसको भी ग्रीन। तो मैंने भाई ये कर दिया। ये लेट सपोज कि कलर से भी मैं अब इस चीज़ को पहचान सकता हूँ कि आई होप के ये चीज़ आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो मैं इस टेक्स्ट को प्रॉपर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं इस टेक्स्ट के कलर में आता हूँ, ठीक है, फ़ॉन्ट के कलर में आता हूँ। फ़ॉन्ट के कलर में आके अगर मैं इसको वाइट करता हूँ, बोल्ड करता हूँ तो भाई यहाँ पे ये प्रॉपर तौर पे मुझे बोल्ड और वाइट में दिखा रहा है। तो ये कुछ चंद सेटिंग्स थी, ठीक है, जो मुझे आज की क्लास में आपको समझाई थी। और भी सेटिंग्स हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है। आज हमने जो सीखा वो इतना काफ़ी था। फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसकी और डिटेल्स के बारे में जानेंगे और डिटेल्स पढ़ेंगे कि इसके अंदर अभी क्या सेटिंग्स बाकी रह गई, क्या चीज़ें मौजूद हैं और क्या क्या हमें और सीखनी है, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।